जय हिंद साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार बीएस स्टडी पॉइंट अ फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो साथियों 2.0 जो हमने एक स्पेशल ऑफर आप सभी को दिया था 2.0 नाम से, उसमें हमने कहा था कि एक हम लाएंगे संघर्ष बैच 2021, जिसमें कि आपको हम पॉलिटेक्निक की प्रैक्टिस क्लास कराएंगे। और अब ये आपको पॉलिटेक्निक की प्रैक्टिस की क्लास आज से मिलनी शुरू हो जा रही है और ये हर शनिवार शाम 5 बजे आपको क्लासेस मिलेंगी। और आज हम सबसे पहले साधारण ब्याज टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और साधारण ब्याज का ये प्रैक्टिस क्लास है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस सेशन में जुड़ जाएं ताकि हम इस क्लास को शुरू कर सकें। और ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम कई सारे क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट के डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के और सारे क्लासेस में हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करते थे, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते थे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे। लेकिन ये प्रैक्टिस सेशन होगा और इस सेशन में केवल और केवल क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया है, क्वेश्चन आपको आज समझाया जाएगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी आ जाइए, हम आपको ले चलते हैं उस क्वेश्चन की स्क्रीन पर जहां आपको क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस देखने के लिए मिलेंगे और हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो साथियों ये हमारा साधारण ब्याज का इम्पॉर्टेंट नोट्स है और हम थोड़ा सा आएंगे ऊपर और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूले के बारे में। यहाँ पे देखिएगा, हमने आपको बताया था साधारण ब्याज एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। उसके आगे मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बराबर मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। ये भी फॉर्मूला कहाँ से आया है? तो ये फॉर्मूला इसी सिंपल इंटरेस्ट के ही फॉर्मूले से आ गया है। फिर समय बराबर भी है, ये मूलधन गुणे दर ब्याज बटे 100 गुणे मूलधन प्रिंसिपल गुणे दर रेट, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। और अगर दर पूछा जाएगा, दर बराबर तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से निकल करके आए हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, इसी फॉर्मूले से आपके ये जितने भी तीनों हैं फॉर्मूले वो निकल करके आए हुए हैं। चलिए नीचे आएंगे, क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 8,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लगभग हम आज 15 से 18 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज से डिस्कस होने वाले हैं। चलिए इसका उत्तर तो बहुत ही आसानी से आ जाना था, आ गया है तब सही है, नहीं आया तो सही। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमें सीधे से फॉर्मूला अप्लाई कर देना था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल कितना है, मतलब कितना धन उसने उधार दिया है, तो 8,000 रुपये। तो मूलधन की जगह पे हमने रख लिया 8,000। गुणे दर, दर कितना है 20%, तो 8,000 गुणे 20 होगा, ठीक है ना। 8,000 गुणे 20, फिर गुणे समय, समय कितना वर्ष है 3 वर्ष, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 8 दूनी 1600 त्रिक 48 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 48 रुपये। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पे होना चाहिए 8,000 गुणे 20 फिर गुणे 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई बीच में नहीं आया।
2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 दूनी 16 त्रिक 48 और 2 जीरो 4800। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाए। दूसरा प्रश्न देखिए और इसका जवाब भी दीजिए। चलिए, 5,000 रुपए का 10% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे तो 3 वर्ष का पूछ लिया था, लेकिन यहाँ पे 73 दिन का पूछा है, वर्ष का नहीं पूछा है। चलिए, अब यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो समय है वो हमेशा वर्ष में दिया रहे। ठीक है, चलिए प्रश्न है, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे देखने की बात है, प्रिंसिपल कितना है, कहोगे भाई साहब 5,000 रुपये है। हमने प्रिंसिपल की जगह रख लिया 5,000 रुपये, गुणे दर, दर कितना है 10%, गुणे 10, गुणे समय, समय देखिएगा यहाँ पे कितना है 73 दिन, कितना है प्यारे साथियों 73 दिन। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए 73 दिन है। ठीक है, अब मेरी एक बात मुझे बताइएगा आप लोग, एक वर्ष में मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं, तो कहोगे 365 दिन होते। ठीक है, कितने दिन होते हैं, कहोगे भाई साहब 365 दिन होते हैं। मैं नॉर्मली सब क्वेश्चन में 365 दिन ही हमें लेकर के चलना है, तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है 365 दिन होते। तब ये बताओ एक दिन में कितने वर्ष होंगे, तो आप कहोगे कि एक दिन में 1/365 वर्ष होंगे। ठीक है, हमने दोनों तरफ 365 से भाग कर दिया। यहाँ पे जब हमने 365 से भाग किया तो 1 आया, फिर हमने यहाँ पे 365 से भाग किया तो 1/365 आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई है। अब हमें पता लग गया कि एक दिन में 1/365 वर्ष होते हैं, तो हमें निकालना कितने दिन का है, 73 दिन में कितने वर्ष होते हैं। तो हमने 73 में इससे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, तो आ जाएगा प्यारे साथियों 73 दिन में 73/365 वर्ष होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, देखिए एक वर्ष में 365 दिन, तो एक दिन में 1/365 वर्ष। आगे बढ़ेंगे तो हमें 73 दिन का चाहिए, तो 73 दिन में 73/365 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई परेशानी नहीं होनी होगी। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए अब बताइए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन था 5,000, गुणे दर, दर था 10, गुणे समय है 73 दिन, और हमने क्या बताया कि समय हमेशा वर्ष में रहना चाहिए। तो 73 दिन को आप क्या लिखोगे 73/365, तभी तो हमने देखिए ये भी इसे हमने वर्ष में बदला, तो 73/365/100। ठीक है, फिर इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। ठीक है, और 73 एकम 73 से 5 बार जाएगा, और ये 5 से जाएगा 10 बार, 10 दहम्मा कितना आ जाएगा 100। ठीक, कितना रुपए आ गया प्यारे साथियों, तो आ गया 100 रुपए। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं, अगर आप पढ़े होंगे सारे कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए लिखा है, प्रश्न है 12,000 राशि 20% की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगी। चलिए बताइएगा कितना हो जाएगी। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा आप लोग। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ब्याज बराबर
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन है 12,000, दर है 20, समय है 2। फिर आप ब्याज निकालेंगे तो आएगा 4800। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, पूछ रहा है कितने रुपया होगा, मतलब से पूरा मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूरा मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मूलधन गुणे ब्याज। क्या होता है? मूलधन गुणे ब्याज। ये हमने आपको बताया था। फिर आएंगे, जब हम इसे सॉल्व करने आएंगे तो यहाँ पे देखिए मूलधन तो हमारे पास दी हुई थी, कितना कहोगे भाई साहब? मूलधन तो हमें 12,000 रुपये पहले से ही दी हुई है। तो ठीक है, मूलधन है 12,000 रुपये प्लस ब्याज। ब्याज कितना आया हमारे सॉल्व करने पे? 4800। 12,000 में हमने 4800 जोड़ दिया तो कितना आएगा? ये 0086, 16,800। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 16,800 इसका सही उत्तर होगा। ये 16,000 गलत है, 16,800 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 16,800 कर लीजिएगा, हो जाता है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है। चलिए, यहाँ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाएं। चौथा प्रश्न देख लेंगे हम सब। चलिए बताइएगा, 750 की राशि का कितने प्रतिशत दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 150 होगा? चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए जल्दी से। देखिए करना क्या है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ब्याज है 150, समय है 2 वर्ष, और मूलधन है 750। थोड़ी सी यहाँ पे भी मिसप्रिंटिंग हुई है। उसमें पूछा है, यहाँ पे दर नहीं, यहाँ पे होगा वर्ष, मतलब समय। क्या होगा? समय। ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ठीक है। अब आप या तो ये फॉर्मूला रटिए, ये उनके लिए है जो कहते हैं सर फॉर्मूला बताइए, ठीक है। तो भाई साहब ले लो, दर का भी नया फॉर्मूला है, याद कर लो, सॉल्व कर लेना। मैंने क्या कहा, मैं आपको बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपन 100 से यही सारे क्वेश्चंस में हल करा रहा हूं। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया हुआ है? कहोगे 150 दिया हुआ है, मैंने रख दिया 150 बराबर P कितना दिया हुआ है? 750, रख दिया मैंने 750 भी, गुणे रेट कितना दिया हुआ है? नहीं पता, तो आप वहां पे रेट ही लिख लो R, गुणे समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष, 2 बटे 100। अब आप इसी को सॉल्व कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला जो है उसी फॉर्मूले से आया है। किससे? PRT अपन 100 वाले फॉर्मूले से ये भी आया है। इसमें क्या किया, ही रेट यहाँ पे लाया तो ऐसा यहाँ पे ला के पलट दिया, ठीक है ना। और बाकी सब चीजें वही हैं। चलिए समझ में आ गया ये प्रश्न आपको? अगला जाए, लीजिए सॉल्व कीजिए। चलिए, 8,000 रुपए की राशि कितने समय में 10% की दर से 9600 हो जाएगी? ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। चलिए मैं इसके लिए तो आपको बोर्ड पर ले जाता हूँ, वहां से मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, लिखा हुआ है 8,000 रुपए की राशि कितने समय में 10% की दर से 9600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों? तो कह रहा है 9600 हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा राशि कितनी है, कहोगे भाई साहब वो तो 8,000 है, और ये टोटल अमाउंट कितना है? 9,600, ठीक है। फिर मैं कहूँगा आप बता दीजिए इसमें ब्याज कितना है। तो आप कहोगे भाई साहब ब्याज तो हमें आपने निकाला बताया नहीं, तो मैं कहूँगा मैंने बताया है। देखिएगा
मैंने बताया था प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। ये फॉर्मूला आपको शायद याद हो ना हो, लेकिन मैंने आपको ये फॉर्मूला अभी अभी भी बताया था, और इसके पहले भी जब मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा था, मैं तभी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था, इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। चलिए अब करना क्या है आपको, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे आप करते जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एस आई इज इक्वल टू अमाउंट है, और यहीं से अगर हम एस आई निकालना चाहें, यहीं से अगर हम एस आई निकालना चाहें तो अमाउंट तो इधर ही रहेगा, मतलब अमाउंट ए एम लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस, और ये प्रिंसिपल इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। यहाँ तक अभी भी किसी को कोई परेशानी या दिक्कत हुई हो तो वो बोल देगा भाई साहब, तुरंत बोलेगा। अब हमें निकालना है एस आई। अमाउंट कितना दिया हुआ है 9600, भाई साहब ठीक है, 9600 अमाउंट है, माइनस प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है कहोगे 8000, मैं भी कहूँगा ये भी आपका बात बिल्कुल सही है भैया। फिर आपको निकालना है एस आई, तो आप 9600 से 8000 माइनस करोगे, हम क्या निकाल रहे हैं साथियों, एस आई। तो एस आई हमारा कितना आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो आएगा 1600 रुपये, मतलब हमारी एस आई कितनी आ गई कहोगे भाई साहब, एस आई आ गई हमारी 1600 रुपये, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या या परेशानी हुई तो बोल देगा। कितनी आ गई भाई साहब हमारी 1600 रुपये। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा लाइन करता हूँ, चलिए बताते हैं अब आपको हम, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूँ। फॉर्मूला हमने आपको बताया है, क्या बताया है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। शायद ये आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैं बोर्ड का कलर चेंज कर देता हूँ, वही छोड़ो। अब सही सही दिख रहा है। चलिए फिर, चलिए एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपन 100। देखिए लिखने पे मत जाइए, थोड़े से मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ इसका, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसे डॉट कर देता हूँ। चलिएगा, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपान 100, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो अब यहाँ पे एस आई कितना आया है कहोगे 1600 आया है, बराबर प्रिंसिपल कितना है कहोगे 8000 है, गुणे रेट कितना है कहोगे भाई साहब 10% है। आप कितना कहोगे तुरंत कहोगे 10% है, मैं भी कहूँगा है, तो गुणे मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा 10 गुणे टाइम पूछूंगा कहोगे भाई साहब टाइम तो पूछा है कितने समय में, कहोगे कि इसने तो टाइम तो पूछा ये कितने समय में होगा, ठीक है ना, तो समय नहीं दिया है, इसका मतलब हमने समय को क्या मान लिया टी, अपान क्या है पूरे फॉर्मूले में 100। अब यहाँ पे ध्यान देना प्यारे साथियों, नन्हे मुन्ने, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कचा, यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। 8 कम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने ये बताओ यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आई, कहोगे सर जी यहाँ पे टी की वैल्यू आई 2, हमें यही टी की वैल्यू ही तो चाहिए थी, हमें यहाँ पे टी की वैल्यू ही तो चाहिए थी, और यही टी की वैल्यू हमें मिल गई क्या 2, तो इसका मतलब समय कितना लगा है 2 साल। किसी को कोई समस्या या परेशानी हुई हो तो भाई साहब अभी बोल देगा तुरंत। प्रश्न देखिए सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, या तो आप फॉर्मूला रटते रहिए, समय बराबर मूलधन गुणे दर बटे 100 गुणे सिंपल इंटरेस्ट ब्याज, आप रटते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप एक ही कॉन्सेप्ट पकड़िए, सारे क्वेश्चंस को हल कीजिए, ये होती है क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। देखिए मैंने गुना वाले भी क्वेश्चंस आपको हल करा दिए हैं। यहाँ पे देखिए ब्याज जो है वो मूलधन का कितना गुना हो रहा है
3/5 प्रश्न में दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ है प्रश्न में, कहोगे 10% दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। 10 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए समय आपका ओवर हो चुका है। अब यहाँ पे आपको केवल और केवल सीधा मान ही तो रखना था, सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया था। या तो आप इसी फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पे रखिए, SI इज इक्वल टू PRT/100, ठीक है। उस पे रखते तो मूलधन कितना रखते 5, ब्याज कितना रखते 3, और चाहे आप समय के ही फॉर्मूले पे रख लीजिए, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए ब्याज 3 होगा, मूलधन कितना होगा 5 होगा, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया था। तो ब्याज 3 गुणे 100 बट्टे मूलधन 5 गुणे 10 है दर, ठीक है। फिर जब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये 0 से ये 0 गया, 5 दूनी 10, 3 दूनी कितना आया 6, समय कितना आ गया आपका 6 वर्ष। किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं हो। चलिए आगे बढ़ जाएं। ये देखिए सीधे सॉल्यूशन भी मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो है नहीं, पढ़ना तो है नहीं, केवल आपको आंसर ही देखने से मतलब है। चलिए देख लीजिए फिर। आप तो बता सकते हैं आंसर कितना आया है। कितने समय में 25% की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा, चलिए बताइए। आप लोगों को कुछ भी बता दो कि भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, इसी से बताया था। फिर कहा था धन 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 100 से कितना हो जाएगा 300, तभी तो हुआ 3 गुना। जब 100 से 300 हुआ तो ब्याज कितना हुआ 200। अब समझ लीजिए ब्याज है 200 रुपये, मूलधन है 100, दर है 25%। तो आपको समय ही तो निकालना है। मूलधन मिल गया, ब्याज मिल गया, दर मिल गया, तो समय निकल ही जाएगा। वही फॉर्मूले पे अप्लाई कर दीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। उस पे नहीं रखना है, मत रखो। समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, इस फॉर्मूले पे आप रख सकते हो। इस पे रखोगे तो ब्याज देखिए 1 है और बढ़ के कितना हुआ 3 गुना, मतलब 3 हुआ। 1 रुपये हमने दिया था, बढ़ के कितना हो गया 3 रुपये। तो इस पे ब्याज कितना मिला, कहोगे 2 रुपये, ठीक है। मतलब मूलधन कितना है 1 रुपये, ब्याज कितना है 2 रुपये, ठीक है। तो ब्याज 2 गुणे 100 बट्टे मूलधन बराबर 1, 1 गुणे दर है 25, 25 से काटोगे 4 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8 वर्ष आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भाई साहब, सॉल्व कीजिए, बताइए। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाएगा, जबकि दर व समय समान हैं। ये भी क्वेश्चन में हल करा चुका हूं आपको। ये आपके लिए वर्क होगा कि जैसे मैंने सॉल्व कराया था कॉन्सेप्ट बताते हुए, वैसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे नहीं सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये आप सब में अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व। ये मैं उन बच्चों के लिए प्रैक्टिस ऐसे बता रहा हूं कि जो कहते हैं कि आप फॉर्मूला पे बताइए, तो लो भाई मैंने सारे क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फॉर्मूला हिला दिया है। अब आप लोग फॉर्मूला रटते रहो, याद करते रहो। जब मैं एक कॉन्सेप्ट पे आपको पूरी सवाल हल करा रहा था, तो आप लोग को फॉर्मूला की ज़रूरत थी। लीजिए फॉर्मूले आ गए हैं आपके पास, अब सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला रटते रहिए, फॉर्मूला रटिए, पेपर में आ जाएगा, तो फॉर्मूला भूल जाइएगा, मत कीजिएगा। चलिए ये 9वां प्रश्न है। ये 9वां प्रश्न आपका होमवर्क होगा। अब हम ये 9वें प्रश्न का सॉल्यूशन और बाकी के जितने सारे क्वेश्चन सभी बचे हुए हैं साधारण ब्याज के, अगले सैटरडे को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, ये प्रैक्टिस सेट तो आपके लिए मैंने डेडिकेट कर दिया कि आप फॉर्मूला मांग रहे थे, तो देख लीजिए फॉर्मूला आप कितना भी रटेंगे
कुछ भी नहीं होने वाला है। फॉर्मूला आप कितना भी रटते जाइए, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब मैं जो अगला क्लास लाऊंगा, अगला जो प्रैक्टिस सेशन होगा, वो मैं ऐसे पीडीएफ के थ्रू नहीं लाऊंगा, ठीक है ना। उसमें मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, जैसे मैं पहली जब कॉन्सेप्ट कराता था, क्वेश्चंस में स्क्रीन पर लाता था, फिर मैं सॉल्व कराता था अपने कॉन्सेप्ट से, ठीक है। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब उस कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको हर एक फॉर्मूला हर एक सवाल के लिए यूज ना करना पड़े। एक ही फॉर्मूले से लगभग वो जितने क्वेश्चन हो सके सारे सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करें, वैसे हल कराऊंगा, क्वेश्चन लाऊंगा, सारे सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। और अब ये नहीं होगा कि मैं ऐसे लाऊं, ऐसे आपको सॉल्यूशन बताता चलूं, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे देख लीजिए। देखिए मैंने पीडीएफ पूरी तैयार की हुई, ये देख सकते हैं। लगभग कितने प्रश्नों की मैंने पीडीएफ तैयार की थी, आप देख सकते हैं। आपके लिए मेहनत किया है। देखिए 18 क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार थी, और मैंने लगभग 22 से 25 क्वेश्चन भेज दिए थे भाई साहब। 25 क्वेश्चन मैंने भेजे थे शायद, जहाँ से प्रिंट होती है, ठीक है ना। ये जहाँ से पीडीएफ प्रिंट होती है, मैंने वहाँ पे 25 क्वेश्चन भेजे थे, और उन्होंने आज 18 क्वेश्चन ही प्रिंट करके दिया, लेकिन उसमें भी कई सारे प्रश्नों को उन्होंने गलत ही दिया है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपके लिए मैं अब केवल क्वेश्चन से ही लाया करूँगा, ठीक है। सॉल्यूशन से मैं प्रिंट नहीं कराया करूँगा। ये मैंने सॉल्यूशन को दिया था कि आप लोगों के लिए प्रिंट करवाने के लिए, कि ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूले पे जो आप लोग कहते हैं वो फॉर्मूले पे क्या है। ये 9 प्रश्न ले लीजिए होमवर्क में, और आगे के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अगले दिन, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए आपसे बाय बाय, टेक केयर, और इस होमवर्क को अगले सैटरडे मुझे ज़रूर दिखाइएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।